नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। क्या आप या आपके किसी जानने वाले को सोराइसिस के साथ साथ जोड़ों में भी दर्द रहता है? क्या आप कंफ्यूज हैं कि ये दोनों अलग ही बीमारियां हैं या एक ही बीमारी के दो अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं? अक्सर लोग हमारी ओपीडी में आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, स्किन की प्रॉब्लम तो समझ में आती है, लेकिन ये साथ साथ जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सोराइसिस और जोड़ों के दर्द में क्या संबंध है। क्या ये एक ही बीमारी के दो कारण हैं या दो अलग अलग बीमारियां हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका एक साथ इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत लोग सिर्फ स्किन पे फोकस करते हैं, लेकिन अंदर खून के अंदर की कमियां और जोड़ों के दर्द और जॉइंट्स पे फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड इनफैक्ट हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनका सोराइसिस ठीक नहीं होता है या जो अच्छा इलाज नहीं लेते हैं, ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद ये शिकायत करते हैं कि उनके जोड़ों में भी अब दर्द रहने लग गया है। इस सोराइसिस के साथ साथ ये जो जॉइंट पेन है, इसे हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जहाँ पे हमारे ही शरीर के इम्यूनिटी वाले सेल स्किन पे भी हमला कर रहे हैं और साथ साथ जॉइंट्स में भी हमला कर रहे हैं। क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं ओपीडी में आके, जब उनका सोराइसिस बहुत लंबा होता है या डिफरेंट जगह से वो इलाज ले रहे होते हैं लेकिन उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टिफनेस। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको जकड़न सी महसूस होती है, सोजन महसूस होती है, उनके हील में पेन रह सकता है, उनकी लोअर बैक में पेन रह सकता है, उनको जॉइंट स्टिफनेस रहती है। वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब मूवमेंट होती है, आधे पौने घंटे बाद शरीर गर्म होता है तो जाके बॉडी खुलती है। छोटी छोटी उंगलियों में दर्द रहता है। वो उनकी मेन प्रैक्टिकल लाइफ कंप्लेंट्स होती हैं कि जैसे शर्ट का बटन नहीं बंद कर पा रहे हैं, कंघी नहीं कर पा रहे हैं। अगर फीमेल्स है तो वो किचन में काम करने में उनको पेन होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनको आती हैं जब उनको सोराइटिक आर्थराइटिस के भी सिम्टम्स साथ साथ डेवलप होने लग जाते हैं, लेकिन वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि आखिर स्किन पे भी कुछ हो रहा है और जॉइंट क्यों स्टिफ हो रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि ये सोराइसिस का ही एक पहलू है। ये एक ही बीमारी है। जब बीमारी आगे वाली स्टेज में चली जाती है, थर्ड स्टेज में चली जाती है, एडवांस हो जाती है, तब जाके वो हमारे जोड़ों पे भी हमला करना शुरू कर देती है और वो सोराइटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन गाइस ये आता है कि आखिर इसको अर्ली डायग्नोसिस जरूरी क्यों है, इस बात को समझना जरूरी क्यों है कि आखिर ये सोराइटिक आर्थराइटिस है। क्योंकि सोराइटिक आर्थराइटिस से ही सेम दिखने वाली बाकी आर्थराइटिस भी होती हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती हैं, जो कि एक कंप्लीटली डिफरेंट कारण की वजह से हो रहा है, जिसका ट्रीटमेंट भी अलग है, ब्लड टेस्ट भी अलग है। तो यदि हम ये डायग्नोस नहीं करेंगे कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि सोराइसिस से होने वाला आर्थराइटिस है, हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम साथ में कुछ और डायग्नोसिस भी करें और इन्वेस्टिगेशंस भी कैरी आउट करें, जैसे कि एक्सरे करवाएं। एक्सरे में हमें फाइंडिंग मिलेगी हमारे जॉइंट्स के मामले में। हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जैसे कि ESR, CRP हम करवा सकते हैं, और एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर डायग्नोसिस मिले कि आखिर हमारे सोराइसिस में साथ साथ सोराइटिक आर्थराइटिस भी तो नहीं होने लग गया है। कई पेशेंट्स जिनका जब सोराइसिस नाखूनों में जाता है, जिसको कि मैंने काफ़ी बार बताया है सेकेंड स्टेज ऑफ सोराइसिस होता है, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो लापरवाह रहते हैं अपने सोराइसिस के बारे में। तभी ऐसा होता है कि बीमारी इतनी आगे चली जाती है कि वो जोड़ों पे भी हमला करना शुरू कर देती है खून के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सोल्यूशन क्या है। यदि हमारे स्किन पे भी सोराइसिस है, चमड़ी पे भी सोराइसिस है और हमारे जोड़ों में भी दर्द रहता है, तो आखिर एक क्या कंबाइंड अप्रोच हम ऐसी अपनाएं जिसकी वजह से दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाए? तो इसका एक सिंपल आंसर है इंटीग्रेटिव सोल्यूशन, 2-in-1 कॉम्बिनेशन अप्रोच, जहाँ पे कि हम इन्फ्लेमेशन भी कम करें, खून के अंदर से बीमारी को ठीक करें, शांत करें, जिससे कि बीमारी होकर ठीक होकर वापस भी ना आए, और साथ ही साथ हम स्किन पे भी ऐसे लगाने की मलहम दें, तेल दें, जिससे कि जो स्किन के पैचेस थे, जो लाली थी, जो पपड़ी थी, जो उभरा हुआपन था उसका, जो कालापन था उसका, वो भी शांत हो जाए, खुजली भी शांत हो जाए। तो जब हम ये 2-in-1 अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें कि हम अंदर से खाने की भी दवा दे रहे हैं जिससे कि बीमारी अंदर से शांत हो रही है, और लगाने की भी दवा दे रहे हैं जिससे कि बीमारी बाहर से भी ठीक हो रही है, तब जाके हम सोराइसिस को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं और सोराइटिक आर्थराइटिस को भी ठीक कर सकते हैं। जिसके साथ साथ मैं आपको जाते जाते एक टिप देना चाहूँगा, लेकिन टिप देने से पहले अगर यहाँ तक आपको ये क्लैरिफिकेशन समझ में आई हो कि आखिर सोराइसिस में क्या फ़र्क है, सोराइटिक आर्थराइटिस कब होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या चीज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज हम हर वेडनेसडे और संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो रिलीज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। आगे जाके मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि देखिए, ट्रीटमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन घर पे हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जोड़ों में दर्द कम हो और हमारे सोराइटिक आर्थराइटिस में हमें आराम मिले। तो वो मैं आपको इस वीडियो में अब समझाऊंगा कि देखिए, रात को सोने से पहले अगर आप 3 ग्राम हल्दी का सेवन करते हैं गुनगुने दूध में,
या अगर आपको दूध सूट नहीं कर रहा है, आप डेयरी अवॉइड करना चाहते हैं सोराइसिस में, आपने नोटिस किया है कि दूध की वजह से, डेयरी की वजह से आपका सोराइसिस बढ़ा है, तो आप गुनगुने पानी में भी 3 ग्राम हल्दी को ऐड करें। हल्दी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को शांत करेंगी। तो यदि आप अपनी डाइट में हल्दी ऐड कर लें एंड साथ में सुबह उठ के लाइट स्ट्रेचिंग एंड योगा यूज़ करें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो जकड़न है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड सेकेंडली, एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनको कि हाथों की उंगलियों में दर्द रहता है। आप एक बाल्टी में गर्म पानी डालें और एक स्माइली बॉल आती है मार्केट में 5-10 रुपए की, वो अगर आप स्माइली बॉल यूज़ करना चाहते हैं तो आप छोटा टॉवल, हैंड टॉवल जो है उसको पानी में डाल दें, उसको प्रॉपरली गीला होने दें। फिर आप ट्राई करें कि आप 10 बार इस प्रकार या तो स्माइली बॉल को या फिर उस गीले तौलिए को दबाएं पानी की बाल्टी के अंदर। ऐसा करें जब तक आप थक ना जाएं, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर एक और सेट लगाएं। ऐसा करके अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा अपने जॉइंट्स में और आपके जॉइंट की जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, वो भी आप नोटिस करेंगे कि बहुत बेटर हो रही है। तो अगर आप ये लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ और साथ में अगर आप हल्दी ऐड कर देंगे तो आप घर पे भी इस कंडीशन को और बेटर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स खून के अंदर वो चीज़ ठीक नहीं होगी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबरों पे कॉलिंग का नंबर अलग है, व्हाट्सएप का नंबर अलग है, दोनों पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सोराइसिस की परेशानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस। जैसे मैंने पहले बताया, हम हर वेडनेसडे, हर संडे शाम को 6 बजे वीडियो रिलीज़ करते हैं। आप प्लीज़ बेल आइकन दबाएं। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है हल्दी के बारे में, सोराइटिक आर्थराइटिस के बारे में, ब्लड टेस्ट के बारे में, तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना हमसे ना भूलें।